सो हेलो, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फिग्मा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो इसमें हम जो भी बेसिक टूल्स हैं उन सबको कवर करेंगे एंड फिर हम इसमें कुछ प्लगइन्स के बारे में जानेंगे एंड हम कैसे अपनी कंपोनेंट्स को डिसाइड करें, कैसे अपने वेरिएंट्स को बनाएं, कैसे हम एक एनिमेटेड वेरिएंट बना सकते हैं, कैसे हम एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं एंड कैसे हमें क्या टेक्स्ट का साइज़ लेना चाहिए, हमें अपने कलर्स कैसे डिसाइड करने चाहिए। ये सब कुछ और बहुत कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। पूरा टू द पॉइंट होगा ये कोर्स और ये आई थिंक कि आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा और ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो पेजेस आ रहे हैं वो लिमिटेड होते हैं। लाइक पेज 1 आ रहा है, 2 पेजेस लेफ्ट। तो इसका एक सिंपल सा हम एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आपको इस वीडियो में जानने को मिल रहा है कि कैसे हम अपने ज़्यादा पेजेस इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इवन हमारा जो है वो प्रो प्लान नहीं है। तो यहाँ से आप जाएं प्लगइन्स के ऊपर, मैनेज प्लगइन्स एंड डाउन करके एक प्लगइन होगा फाइल स्टार्टर। सो डाउन फाइल स्टार्टर को आप स्टार्ट कर दें, लेट्स गो एंड for discovery, and it automatically creates so many pages by default. So I have 1 2 3 4 5 6 7 and I can do it। मतलब बार बार मैं कर सकता हूँ। तो इससे मतलब एक तरीके से अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस आई कैन क्रिएट, जो कि बहुत फायदेमंद रहता है। बिकॉज अगर मेरे को एक फाइल के अंदर मल्टीपल पेजेस चाहिए, जैसे एक पेज हो गया कंपोनेंट्स का, एक पेज हो गया जैसे एक डैशबोर्ड है उसके अंदर 7 पेजेस हैं, तो 7 पेजेस वो हो गए, कंपोनेंट्स का पेज हो गया, कलर्स का पेज हो गया। सो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। और प्रो प्लान के बिना अगर आपको करना है तो गुड, और लेकिन अगर आप बाय कर सकते हो प्रो प्लान तो आप बाय करें। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, इसका नेम, और इसको रख देंगे नाम कंपोनेंट्स। और इसके अंदर हम आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइक फायर आइकन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोई फायर आइकन ले सकता हूँ, या फिर आप कहीं से भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सॉरी, लाइक फायर इमोजी करके आप सर्च कर सकते हो और कॉपी एंड यहाँ पे रीनेम करके ऐसे अगर आप सबके आगे इमोजी लगाओगे जो कि उससे रिलेट होनी चाहिए। अभी तो मैंने डेमो पर्पज के लिए लगा दिया, सो इट विल लाइक दैट। लाइक आइडिया से आगे लगा हुआ कंपोनेंट्स में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम सबसे पहले एक बेसिक टूल्स जान लेते हैं क्या होते हैं। तो बेसिक टूल्स सबसे पहले ये, यहाँ से मैं एक सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके अंदर ही हम एक बेसिक टूल्स जानेंगे। सेक्शन नॉर्मली अगर मुझे इसके अंदर जो भी है वो सब एक साथ शिफ्ट करना है तो सेक्शन उसमें एक बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे नेमिंग कर सकता हूँ, तो सबको एक कैटेगराइज कर सकता हूँ। सेक्शन बेसिकली ग्रुपिंग के लिए हो गया। ग्रुप नहीं है बट सबको एक साथ शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं फ्रेम को। तो हम बेसिक नहीं मतलब मेन टूल्स को ही सीखने वाले हैं। अब जैसे स्लाइस है तो स्लाइस का बेसिकली ज़्यादा कोई यूज़ नहीं आता। फ्रेम, तो फ्रेम को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक टैब पे चेंज हो जाएगा। देखो जब सेक्शन था तो ये टैब ऐसा था, बट फ्रेम आया तो ये टैब ऐसा हो गया। तो यहाँ से अगर डेस्कटॉप का साइज लेना है तो डेस्कटॉप 1440 वाला लो। अगर मोबाइल का साइज लेना है, लाइक फ़ोन का साइज़ लेना है तो अकॉर्डिंग टू मी 390, वैसे 375 भी अच्छा रहता है, और 390 तो आप इसमें से कोई ले सकते हो। जो कि विड्थ वाइज हमें देखना होता है मेनली, लेंथ तो हम कैसे भी रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी 375 लेना चाहिए, जो कि मोबाइल का साइज़ रहता है। और अगर डेस्कटॉप पे बना रहे हो तो डेस्कटॉप का साइज़ ले सकते हो। तो अब इसके अंदर हम कुछ टूल सीखेंगे, जैसे कि अंदर इसके अंदर शेप्स हैं, तो शेप्स और इमेज ये तो समय सब पता ही है। तो लाइक रेक्टेंगल हो गया, ये सब हो गया। अब रेक्टेंगल है तो लाइक इसके अंदर जो कर्व्स होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, ये मैं डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आइकन जो होंगे सबके सेम होंगे। अगर आप, मैं सॉरी, मैं वेब वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप डेस्कटॉप वर्जन अगर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा इंटरफेस अलग होगा, बट सब सिस्टम टेक्निकली सेम है। तो मैं यहाँ से कर्व दे सकता हूँ, जो कि कितना भी हो सकता है, इन्फानाइट, सिंपल एज दैट। इसको मैं मल्टीपल क्लिक करूंगा, मतलब मोर डबल क्लिक, तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ शेप को जैसे मैं चाहूँ। सो देर इज़ नो इशू इन दैट। तो आई थिंक ये सिंपल ही है। और एक मेन चीज़ जो सर्कल में आती है वो ये है कि अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट को दबा के विंडोज़ में आ, इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे सर्कल में एक पॉइंट आता है जिसके थ्रू मैं इसको इससे पैकमेंट टाइप बना सकता हूँ।
तो सिंपल ऐसे मतलब टूल्स दे रखे हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से ही, और इसका लाइक अगर आपको कुछ ज़्यादा ही तगड़ा यूआई बनाना है तो उसमें काम आ सकते हैं, बट हमें एक आइडिया लग गया कि क्या चीज़ है, ये शेप्स हैं, ये फ्रेम और सेक्शन है, ये पेन टूल है, पेन टूल, पेंसिल टूल, पेन टूल से हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं, या फिर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हाँ लाइक जैसे इसको फिर हम बेंड आउट कर सकते हैं, सो लाइक दैट। और फिर हम मेजर थिंग इज इसको हम स्ट्रोक के अंदर जाके और भी चेंजेस कर सकते हैं, स्ट्रोक ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यहाँ पे आके इस सॉल्व की जगह इसको हम डैश वाली भी कर सकते हैं। तो अगर एक सिंगल लाइन है तो डैश लाइन भी हो सकती है। सिंपल पेन टूल, पेंसिल टूल, एग्जैक्टली सेम। एंड देन आर द टेक्स्ट टूल। एंड अगर ये लग रहा होगा कि ज़्यादा है, तो आई थिंक कि आपको कोई इंटरफेस से रिलेशन नहीं होगा डिज़ाइन से रिलेटेड, बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल टूल है। कि शेप टूल हो गया, ये टूल हो गया, और ये जो टूल है ये कमेंट टूल है। जैसे कि कोई डिज़ाइन बना हुआ है, मैंने उसको ड्रैग करा और यहाँ पे करा कि नॉट अ गुड डिज़ाइन, और एट द रेट करके जो भी नेम है उसको मेंशन कर दिया। वो नेम अपने आप आ जाएगा जो भी उस फाइल के अंदर एडिट है। अभी कोई नहीं है तो कोई नहीं आ रहा। तो ऐसे करके मैं अपना कमेंट डाल सकता हूँ, और उस कमेंट को जो उस टीम में लोग होंगे जिसको भी ये फाइल अलाउड है एडिट करने के लिए, उसको सब दिखेंगे, और इस कमेंट के थ्रू उसको समझ आएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। एंड इस कमेंट को अगर रिजॉल्व करना है, यानी कि हाँ ये सॉल्व हो गया है, तो सॉल्व हो गया तो डायरेक्ट सॉल्व। फिर ये आ जाते हैं कुछ एक्शंस बटन, लाइक वही है, ये प्लगइन मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, बजाय कि मैं पूरा यहाँ पे फाइल पे जाकर प्लगइन्स पे जाकर मैनेज प्लगइन्स पे जाऊँ। मैं डायरेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ, और ये है डेवलपमेंट मोड। डेवलपमेंट मोड हमें नहीं चाहिए, हम बैक टू डिज़ाइन मोड पे जा रहे हैं। तो सिंपल टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल टूल्स हैं, इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ सोचने वाला है ही नहीं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अ, कोई भी हम लाइक टाइपोग्राफी है उसको हम कैसे डिक्लेयर करें। जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका आता है कि मैं टाइपोग्राफी कैसे डिक्लेयर करूं, या फिर मैं कलर्स कैसे डिक्लेयर करूं, या फिर मैं लाइक बेसिकली यही दो चीज़ें जो कि दिक्कत आती है। कंपोनेंट्स का एक अलग ही सीन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कलर्स का डिस्कस कर लेते हैं। सो जो मेथड है मेरा, वो है कि जैसे कलर्स को तीन पार्ट में डिवाइड करना। सो तीन पार्ट में बेसिकली एक हो जाएंगे हमारे ग्रेस, एक हो जाएगा हमारे लाइक ब्रांड कलर, जो भी ब्रांड कलर्स होंगे, और एक हो जाएगा हमारा लाइक बेसिकली ग्रेज होते हैं, जैसे कि जो भी सरफेस है, जैसे कि कोई स्क्रीन है, जैसे वाइट हो गया तो ग्रेज का ही पार्ट है। ग्रेज में वाइट से लेकर ब्लैक के बीच में जो भी आता है वो सारे ग्रेज हैं, और वाइट और ब्लैक इंक्लूडेड। फिर जो ब्रांड कलर्स हैं, फिर जो वार्निंग के कलर्स हैं, वार्निंग में भी डार्क लाइट हो सकते हैं। देन एरर, देन इट विल कम कि एरर पे कैसे हैं, वार्निंग, एरर एंड सक्सेस। और इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक सक्सेस के बाद इन्फो भी हो सकता है। तो इन्फो लाइक बेसिकली ब्लू कलर का रहता है कि इन्फो का बटन है, कि इन्फॉर्मेशन और आपको मिल गई है यहाँ से, तो थोड़ा उस टाइप का। तो बेसिकली इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसको ऐसा कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको हम अपने हिसाब से कैसे भी रख सकते हैं। उसके लिए आप अलग अलग डिज़ाइन सिस्टम को स्टडी कर सकते हो। तो लाइक ग्रेस के लिए बेसिकली जो मेरा मेथड है उसमें है कि भाई तीन को लाइक इसको थ्री के पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लाइक ये थ्री होगा, ये थ्री होगा, ये थ्री होगा, थ्री हो जाएंगे हमारे ग्रेस। इस ग्रे में भी एक हो जाएगा बेस, राइट। अब यहाँ से हमारे पास एरो टूल है, लेकिन मैं इसको स्केल टूल पे क्लिक करूंगा तो मैं इसकी साइज भी छोटा कर सकता हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। एरो टूल से करूंगा तो वो छोटा नहीं होगा, बट इसके लिए मुझे स्केल टूल यूज़ करना पड़ेगा। एक हो जाएगा बेस, एक हो जाएगा मिड, एक हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट। तो बेस मिड कॉन्ट्रास्ट कुछ नहीं है, बस जो कॉन्ट्रास्ट में है उसमें लास्ट वाला होगा फुल ब्लैक, जो बेस है उसका जो फर्स्ट वाला होगा वो हो जाएगा फुल वाइट। और फुल वाइट के बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, जो कि एच एस
बी करके हम रख रहे हैं, और इसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो हल्का सा इसमें फ्लेवर आ गया, और इसमें भी हम लाइक 90 था तो इसको हम 80 ले लेंगे। वैसे मेरे को 85 ज़्यादा ठीक लगेगा। उसके बाद इसमें मैं आ, खुद से ले सकता हूँ, लाइक मैं इसको 75 रख लेता हूँ। एंड फिर मैं इसका 10 डाउन करता हूँ। फिर मैं इसको इससे 10 डाउन करता हूँ। फिर आ जाएगा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट ब्लैक से करते हैं। सो ब्लैक से हम इसको 10 अप करते हैं। 10 नहीं, थोड़ा ज़्यादा अप करते हैं। और इससे हम इसको लाइक 30 पे 50 भी ले आए। और ये कितना था? 55 था। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, 45। राइट। तो ये टाइप से हमारे ग्रेज बन गए। अब इसको हमें क्या बनाना है, कलर के अंदर डिक्लेयर करना है। तो कलर्स के अंदर हमें इसको एज अ स्टाइल डिक्लेयर करना है। लाइक यहाँ पे क्या आता है, लोकल स्टाइल्स। लोकल स्टाइल में क्या, टेक्स्ट, कलर, इफेक्ट, ग्रिड। तो इसको हमें कलर स्टाइल बनाना है। कलर स्टाइल बनाना है, उससे पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे। जैसे मैंने 3 सेलेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे लेयर्स में एकदम से ऊपर नीचे दिख रहे हैं, जबकि एक साथ दिखने चाहिए। तो इसको मेरे को क्या करना है, सॉर्ट। सॉर्ट करनी है इसकी पोजीशन, कि जो विजुअल पोजीशन है वही लेयर्स की पोजीशन है। उसके लिए मुझे प्लगइन यूज करना है। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो इसको बस फॉलो करते जाओ, क्योंकि आगे पूरा एक प्रोसेस है ये। मतलब इसको एग्जैक्ट फॉलो करो अपने प्रोजेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, सॉर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सॉर्टर प्लगइन। सॉर्टर प्लगइन क्या करता है, जो विजुअल पोजीशन है उसको लेयर की पोजीशन को सॉर्ट कर देता है। तो तीनों एक साथ आ गए। मिड वाले में भी मैं क्या कर दूंगा, सॉर्ट। इसको ही क्या कर दूंगा, सॉर्ट। सॉर्ट पोजीशन कर रहा हूँ, सॉर्ट के अंदर और भी चीजें हैं, ऐसे पोजीशन कर रहा हूँ। तो ये हो गए सारे सॉर्ट। जब सारे सॉर्ट हो गए तो मैंने इन सबको सिलेक्ट करा और रीनेम करना है। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट करके रीनेम कर रहा हूँ। अभी तो इनका नाम एलिप्स है, तो मैं इनका नाम क्या देना चाहता हूँ, ग्रेस करके कुछ। तो कंट्रोल आर। कंट्रोल आर मैंने करा, तो मैंने इसका नाम दिया ग्रेस डैश। बस। अब मैंने इन 3 को सिलेक्ट करा, फिर रीनेम करा, कंट्रोल आर। अब मैंने क्या करा, करंट नेम डैश उसके साथ था, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बेस। बेस लिख दूंगा और यहाँ पे नंबर डाल दूंगा, रीनेम। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, करंट नेम, मिड, नंबर, अपग्रेडिंग वाला नंबर। और ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल आर, करंट नेम, कॉन्ट्रास्ट, नंबर। ये जगह ऐसे है। तो ये हमारे पास अभी कलर स्टाइल नहीं बना, ये अभी हमने बस सॉर्टिंग करी है और रीनेमिंग करी है। अब इन सबको कलर स्टाइल में मेरे को बनाना है। तो मैं इसके लिए प्लगइन यूज करूंगा। या तो मेरे पास एक तरीका है कि मैंने इसको कलर को सिलेक्ट करा, मतलब कलर को सिलेक्ट करके मुझे एक एक कलर को स्टाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा। राइट। तो एक एक कलर को स्टाइल डिक्लेयर करने की बजाय मैं सबको एक साथ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ एज अ कलर स्टाइल। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा प्लस पे, सॉरी, यहाँ पे जाऊँगा इस 4 वाले आइकन पे, देन फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा प्लस पे, फिर यहाँ पे जाके मैं इसका नेम लिखूंगा। ठीक है। तो फिर से मैं नेम डाल रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया था, तो डबल मेहनत हो गई। तो डबल मेहनत भी है और एक एक करके कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। इसके अंदर अगर हमको इनको एक साथ स्टाइल में डिक्लेयर करना है तो इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे, एंड एक प्लगइन के ऊपर जाएंगे, एंड मैनेज प्लगइन्स पे जाके स्टाइलर नाम का एक प्लगइन होगा, उसको रन कर देंगे, जनरेट स्टाइल्स। तो अब मैं क्या करूंगा, एक साइड पे ऐसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो अपने आप कलर स्टाइल्स क्रिएट होगा। जो पहले ब्लैंक था, जैसा कि मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा फिर ब्लैंक आ रहा है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जी दबाऊंगा तो ये स्टाइल क्रिएट होगा, क्योंकि जस्ट मैं अंडू और रीडू कर रहा हूँ। और मतलब पहले ब्लैंक था, स्टाइल्स है। तो अब इन सबको हम एक साथ ग्रुप कर देंगे, जैसे सबको सिलेक्ट करके ऐड न्यू फोल्डर, और इनको हम ग्रेस का फोल्डर दे देंगे, जिससे कि मुझे सॉर्ट करना आसान हो जाए। जैसे कि जैसे एक लाइक स्क्वायर है, इसको मुझे कलर करना है, तो मैं इस पे जाऊंगा, देन मैं यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ग्रेज लिखा रहा है जो फोल्डर का नाम है। ऐसे जो भी फोल्डर का नाम होगा ऊपर लिखा आएगा, तो वो विजुअली आसान कर देता है काम। वैसे वेरिएबल्स भी हैं जो हम सीखेंगे इसमें आगे, उसके अंदर भी उसके थ्रू भी कर सकते हैं हम, बट अभी के लिए यही।
वेरिएबल्स जरूरी है। तो ब्रांड कलर्स क्या हो सकते हैं? कोई भी ब्रांड कलर हो सकता है, ब्रांड का कलर। लाइक वो तो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है उसे क्या कलर रखना है। तो अभी के लिए हम एक ब्रांड ले लेते हैं, लाइक कोई फाइनेंस ब्रांड ले लेते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस में कौन सी है? लाइक ग्रो ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसके जैसे ब्रांड कलर्स क्या है? लाइक ग्रीन एंड ब्लू। सो लाइक यहाँ से हम कलर पिकर पे जाएंगे। ऐसे कलर पिकर आप डाल सकते हो, या फिर इसको भी छोड़ो। सबसे बढ़िया, इसका लो स्क्रीनशॉट और यहाँ पे और स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख दो। और ब्रांड कलर हमारे पास दो हो जाएंगे। अभी के लिए मैं ये ले रहा हूँ, बाकी ब्रांड डिपेंड करता है कौन सी है। अगर ब्रांड कलर डिपेंड नहीं नहीं है डिक्लेयर, तो हमें लगता है कि उसकी ब्रांडिंग भी करनी है। तो अब वैसे नॉर्मली ब्रांडिंग होनी चाहिए, बट वो करवाएंगे तो अच्छी बात है, और पैसा मिलेगा। तो वार्निंग, वार्निंग के साइन कैसे हो सकते हैं? अब ये लाइक मैं एक मेथड बता रहा हूँ इसमें, कि कैसे कैसे मतलब ढूंढ सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर भी है। और एक मॉबिन करके साइट है, उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं बहुत सारी स्क्रीन्स को। लाइक यहाँ पे तो मैं वार्निंग साइन कर रहा हूँ, वो नहीं आएगा, बट हम स्क्रीन सर्च कर सकते हैं वैसे यहाँ पे। देखते हैं आता है कि नहीं। लाइक कुछ स्क्रीन्स आ जाती हैं यहाँ पे जो इससे रिलेटेड होती हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, राइट। तो हम पिंटरेस्ट से भी कुछ सर्च कर सकते हैं। हाँ, वार्निंग यूआई। तो कुछ मतलब ऑप्शंस और कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो लाइक मुझे हमेशा ये बेटर लगता है कि लाइक आउटलाइन होनी चाहिए और एक वैसे होना चाहिए, इस टाइप से कुछ। राइट। सो यहाँ पे दो कलर्स हो जाएंगे, इसके 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 और इसके। राइट। सो वार्निंग में सिलेक्ट कर लिया ये। सिंपल है दैट। इसको हटाओ, इनको सबसे पहले सॉर्ट करो, सॉर्ट पोजीशन, पोजीशन। तो अब ये सारे एक साथ हो गए हैं, ये अपना दोनों एक साथ हैं, ये अपना दोनों एक साथ है। तो अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ कि मैं इनको एज अ स्टाइल डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन स्टाइल डिक्लेयर करने से पहले मैं इनको रीनेम कर दूंगा, सेम प्रोसेस। तो हमने इसको रीनेम भी कर दिया, और इसका नेमिंग हो गया, इसकी सॉर्टिंग हो गई। अब इसको हम स्टाइल डिक्लेयर कर देंगे। प्लगइन्स पे जाके स्टाइलर पे जाके जनरेट स्टाइल्स। अब यहाँ पे हम साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो आ गए, इन दोनों को ग्रुप कर देंगे एज अ ब्रांड। ऐड न्यू फोल्डर ब्रांड, सेम फॉर दिस। तो अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि कैसे हमें कलर्स को डिक्लेयर करना है एज अ स्टाइल। वो भी हम पूरे डिज़ाइन सिस्टम की तरह कैसे कर सकते हैं, इसको अरेंज और अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए आप और डिज़ाइन सिस्टम देख सकते हो। डिज़ाइन सिस्टम कहाँ देखें? जैसे कि फिग्मा कम्युनिटी पे जाके, तो यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन सिस्टम है वो देख सकते हो, और उन्होंने कैसे अरेंज कर रखे हैं अपने कलर्स को, तो वो देख सकते हो। जैसे कि UI2 करके है, वो फिग्मा का ही है डिज़ाइन सिस्टम। हाँ, ऐसे करके जैसे मटेरियल डिज़ाइन टूल देख लो, UI किट देख लो, जिन्होंने कैसे देख कर रखा है, वहाँ से रेफरेंस हो सकता है। जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉर्टिंग कर रखी है अपने कलर्स की। हम्म, हम्म, हम्म। तो ऐसे ही हम भी सॉर्टिंग कर सकते हैं कलर्स की, कंपोनेंट्स की, टेक्स्ट की, अ, अपने ओवरलेस की, जो हमने अभी डिक्लेयर नहीं करे। ओवरलेस क्या होते हैं? सिलेक्ट ट्रांसपेरेंसी। जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, यहाँ पे जाते हैं 100%। ओवरले होते हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी कम होती है, ओपेसिटी कम होती है। तो वो जब हम और बनाएंगे आगे, तो वहाँ पे हमें रेफरेंस मिल जाएगा कि ओवरले कितना रखना है, कैसे रखना है। तो ये हो गया
कलर्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्लेयर। इसके बाद हम सीखेंगे टाइपोग्राफी। तो सिंपल, इसके अंदर हम एक टाइटल रखेंगे, आई थिंक, मतलब जो लार्ज होंगे, और एक बेस रखते हैं। हाँ, ये मेरा मेथड है, बाकी सब अपने अपने मेथड से कर सकते हो। सो बेसिकली जो भी टाइपोग्राफी रहने वाली है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहले फॉन्ट कौन सा चाहिए वो डिसाइड कर लो। अभी के लिए मैं इंटर ही ले रहा हूँ, इंटर फॉन्ट। और इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं टाइपोग्राफी में: फॉन्ट, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट वेट। एंड और भी चीज़ें हैं जिसके बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यूआई बेस हुआ। सो ये हो गया 12, नीचे का 13, नीचे का 14, 15, 16। तो 16 तक हम 1 1 का गैप रखेंगे बस। तो इसमें मैं 1 1 का गैप दे रहा हूँ। और ये बेस फॉन्ट्स हैं, बेस फॉन्ट्स यानी जो कंटेंट के लिए यूज़ होंगे बेसिकली, टाइटल के लिए यूज़ नहीं होंगे। और ये हो जाएगा 16। फिर हो जाएगा बेस फॉन्ट्स, जो हमने डिक्लेयर कर दिया, रेगुलर बेस फॉन्ट्स। तो इसको भी हम तीन कैटेगरी, चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। रेगुलर, ये खत्म होता है 16 पे, तो ये स्टार्ट होगा 18 पे। इसको हम 18 से स्टार्ट करते हैं और फिर 4 4 के गैप पे बढ़ाते रहते हैं। 18, 22, एंड 42। ये हो जाएंगे हमारे रेगुलर, टाइटल एंड बेस फॉन्ट्स। तो ये हमारा सेट हो गया। अब सेम प्रोसीजर ही रहेगा हमारे लिए। अब इनको स्टाइल्स में भी कन्वर्ट करना। तो इनको हम शिफ्ट ए कर देंगे, ऑटो लेआउट। इसको भी हम सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट ए कर देंगे। तो जगह रेगुलर, इन सबको रीनेम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके सिंगल, कंट्रोल को प्रेस करके देन शिफ्ट। तो हम इसको रीनेम कर देंगे कंट्रोल आर। देन फिर टाइटल, टेक्स्ट, टाइटल डैश। अब देखते हैं, तो उल्टा जा रहा है। नॉर्मली भी H1 बड़ा होता है, H6 छोटा होता है। तो इट इज गुड। सेम इसके लिए। अब हम इसको स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके, इन सबको एक साथ कंट्रोल शिफ्ट करके सिलेक्ट कर लो। एंड देन फिर प्लगइन पे जाके, स्टाइलर पे जाके, सॉरी, प्लगइन पे जाके स्टाइलर पे जाके जनरेट स्टाइल्स कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्टाइल क्रिएट हो गए होंगे, सारे एक साथ आ गए। अब मैं यहाँ पे सबको रेगुलर के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ, लाइक रेगुलर, रेगुलर टेक्स्ट। इसके रेगुलर टेक्स्ट की हेडिंग हो जाएगी और हो जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा मीडियम। ये मेरा मेथड है, बाकी सब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बस हमें अरेंज करके रखना है उस, ये सब के अंदर ये सेलेक्ट हो रखा है, इसलिए ये आ नहीं रहा। तो इसको कॉपी पेस्ट करना हमें भारी पड़ गया। तो इन सबको अनलिंक कर दो। उस, तो यहाँ पे मैं बोल्ड बना लेता हूँ। और इन सबको मीडियम डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ से मैंने मीडियम डिक्लेयर कर दिया। और इन सबको जो नेमिंग दे रहा था,
करंट नेम गलत हो गया। इसमें हम टेक्स्ट डैश टाइटल कर देंगे एंड देन मेडिक कर देंगे और फिर नंबर डालेंगे। एंड इसमें हम टेक्स्ट डैश बेस कर देंगे, देन मेड करके नंबर डालेंगे। एंड बस लास्ट ये रह गया, सेम फॉर दिस, इसको बस हम बोल्ड कर देंगे। इसको बस बोल्ड कर दिया हमने, और ये हम सारा एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते थे, इनको भी बोल्ड कर दिया। अब रीनेमिंग पे हमें इन सबको सिलेक्ट करा, रीनेम करा, और टेक्स्ट डैश टाइटल डैश बोल्ड डैश नंबर। इसमें हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट डैश टाइटल डैश, सॉरी, बेस डैश बोल्ड डैश नंबर। तो अब इन सबको हम स्टाइल में डिक्लेयर कर देंगे। तो इसको मैं एक साथ कर देता हूँ सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट करके, एंड देन प्लगइन पे जाके देन स्टाइलर जनरेट स्टाइल्स। जो स्टाइल्स आ गए उनको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ये रेगुलर पे थे, ये मीडियम के हो जाएंगे, एंड दिस इज फॉर बोल्ड। इसके अंदर फ़ॉन्ट वगैरह कुछ और ले सकते हो, अभी तो मैंने जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए ले लिया, जनरेट स्टाइल्स। एंड फिर इनको हम कर सकते हैं बोल्ड। बोल्ड तो हमारे पास मीडियम रेगुलर बोल्ड तीनों स्टाइल्स आ गए हमारे पास। कलर्स में ग्रे, स्टैंड, वार्निंग, एरर, सक्सेस, इन्फो सब आ गए हैं। इसके अंदर और ऐड करना चाहो तो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी कर दिया बस हो गया, आगे जाके भी हम इसको कर सकते हैं चेंज। और इसका फ़ायदा ये है कि आगे जाके करें इसको हम चेंज करते हैं तो इतनी मेहनत क्यों करी हमने। मेरे को बस यहाँ से चेंज करना है, पूरे डिज़ाइन में चेंज आ जाएगा, पूरे डिज़ाइन में चेंज आ जाएगा। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट चेंज करा, पूरे डिज़ाइन में फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा जो भी इस फ़ॉन्ट से लिंक्ड होगा। इससे लिंक कैसे करें, जैसे कि मैंने एक फ़ॉन्ट लिखा, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, जैसे एक फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट किसी इनपुट फील्ड में हो सकता है, किसी प्लेस होल्डर में हो सकता है। अभी जो फ़ॉन्ट है इसको मैं लिंक कैसे करूँ, इसको मैं यहाँ 4 डॉट्स पे जाऊँगा। यहाँ से मैंने कहा कि ये तो मेरी लाइक लिखूँगा रेगुलर टेक्स्ट, नहीं मीडियम, किस पे जाना है उस हिसाब से। एंड टाइटल्स मुझे पता लग रहा है टाइटल वाले हैं, मैं क्या कर दूंगा इसको, मैं कहूँगा ये नहीं, ये तो नॉर्मल फॉन्ट है, इसको मेरे को 13 का देना है। मैंने इसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया, लिंक हो गया। अटैच, अनलिंक करना है, इस पर प्रेस करो, अनलिंक हो गया। अगर ये लिंक रहेगा तो अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करूँगा तो इसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो दैट इज़ द पावर ऑफ क्रिएटिंग स्टाइल्स। तो अब कलर्स हो गया, टाइप हो गया, अब आते हैं हम कंपोनेंट्स पे। कैसे हमें कंपोनेंट्स बनाए, जैसे कि एक इनपुट फील्ड है और उस कंपोनेंट के हम कैसे वेरिएंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के। तो वेरिएंट्स भी पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, उन सबको हम कंसेप्ट्स को सीखेंगे कि कैसे हो सकता है। तो अभी ये सिंपल लग रहा होगा शायद सोचने में, बट करने में तो सिंपल है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फन है, फन एलिमेंट है ये। बहुत मतलब मज़ा आ जाता है करके, इसके बाद कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करने का मन ही नहीं करता फिग्मा के बाद, ऐसा हो जाएगा। सो लाइक इसके बाद आप फिग्मा को लाइक करने लगेंगे। सो लाइक कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है, तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड अब नॉर्मली इनपुट फील्ड है, उसके अंदर एक प्लेस होल्डर होगा, उसके ऊपर एक लेबल होगा, उसके लाइक राइट साइड पे ड्रॉप डाउन का आइकन हो सकता है, लेफ्ट साइड पे कैलेंडर का आइकन हो सकता है, उसके नीचे वार्निंग का टेक्स्ट हो सकता है, और वार्निंग के टेक्स्ट के साथ आइकन होगा कि लाइक अलर्ट, वार्निंग, एरर, उस टाइप का आइकन। तो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं सिर्फ एक कंपोनेंट में, जो कि इनपुट फील्ड। और जो पूरी इनपुट फील्ड है वो डिसेबल हो सकती है, वो होवर पे कैसे हो लगेगी, वो लाइक एक्टिव मोड पे कैसे लगेगी। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, राइट। और जो इनपुट फील्ड है इसके इतने वेरिएंट्स हैं, फिर एक बटन आएगा, वो भी एक कंपोनेंट है, बटन कंपोनेंट भी, उसके भी इतने वेरिएंट्स रहेंगे। बटन कंपोनेंट में भी आइकन्स आएंगे और चीज़ें आएंगी। तो कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इस वीडियो के बाद अगर ध्यान से देख लो, इसके बाद कंपोनेंट सबसे आसान लगने वाली।
जो और वीडियोस के ऊपर बिल्कुल बात नहीं हो रही, कोई भी इनके ऊपर डिटेल में बात नहीं करता, सब बस चेप देते हैं जो पिंटरेस्ट के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, और वो एक्चुअल में यूआई डिज़ाइन करना है ही नहीं, यूआई बिल्कुल वो फालतूपना है। तो एक्चुअल में हमें ये सीखना है जो भी मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। तो जैसे अभी हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं, अ, जैसे कि मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ, नॉर्मल इनपुट इनपुट फील्ड फील्ड होगी, लाइक स्ट्रोक के साथ। इसका और जो ये प्लेस होल्डर होगा इसको हम क्या कैटेगराइज कर देंगे, लाइक 12 13 वट एवर टेक्स्ट बेस, और वो भी रेगुलर में। तो लाइक दिस, एंड इसका जो मैं कलर है वो डिसाइड कर दूंगा, लाइक हल्का सा ग्रेइश, लाइक कॉन्ट्रास्ट बेस। इसमें मेरे को मिड नाम देना चाहिए था बट अभी मैंने नहीं दिया। तो ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रास्ट, सॉरी। तो ऐसा कुछ दे सकते हैं हम प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर ऐसा कुछ होगा, तो इसके अराउंड जो बॉक्स है उसका भी हम एलिमेंट देख सकते हैं कैसा लगना चाहिए, राइट। विथ कैसे होने चाहिए, राइट। और इनमें गैप कितना होना चाहिए, तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट ए करता हूँ, एंड इसको मैं सेलेक्ट करके इसको लेफ्ट साइड करता हूँ, और यहाँ पे जो गैप्स हैं वो 11 7 7 बाय ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं 8 8 कर देता हूँ, राइट। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, और बाकी मटेरियल डिज़ाइन पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक उनके अकॉर्डिंग ही जाना है तो, जो कि जाना ही चाहिए। यहाँ पे 12 12 कर दिया, यहाँ पे 8 8 कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लेस होल्डर। हम जो ये पूरा फ्रेम डिक्लेयर हो गया, और इस पे मैं जाके इसको कर्व दे दूंगा, कर्व यहाँ से मैं दे सकता हूँ, लाइक 12 का कर्व दे दूंगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, और इसमें फिल हटा दूंगा। जो स्ट्रोक है इसको मैं, लाइक यहाँ से मैं अपना चूज़ कर सकता हूँ, ये 03 चूज़ कर लिया मैंने, या फिर मैं इसको कुछ और चूज़ कर सकता हूँ। एक बार हमें चूज़ करना है बस, बाकी तो बस हमें रिपीट कॉपी पेस्ट करने हैं, तो इसलिए एक बार थोड़ा टाइम लगा के चूज़ कर लो, लाइक 2। और इसका जो कर्व है इसको मैं कम कर देता हूँ, 8, और समथिंग लाइक 6। आई थिंक दिस इज़ बेटर। और ऐसा कुछ हो गया। तो अब ये प्लेस होल्डर है, लाइक ऐसा कुछ प्लेस होल्डर होगा, जो कि प्लेस होगा। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 12। आई थिंक 12 विल बी बेटर। इसको मैंने कर दिया 12, 12 विल बी बेटर। तो अब इसके ऊपर मुझे क्या देना है, लेबल देना है। तो अब इस इनपुट फील्ड भी बहुत टाइप की होती हैं, जो कि आप देख सकते हो। कोई होते हैं कि जिसमें इसके बीच के अंदर लेबल आता है, किसी में ऊपर लेबल आता है, किसी के में इसके अंदर लेबल आता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि आप बना सकते हो, लेकिन सबसे मेन बात है कंपोनेंट बनाना आना चाहिए। कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं, तो ये मैंने बनाया, और अब मैं क्या करूँगा, इसका लेबल लूँगा। इसे मैं लिख देता हूँ लेबल, राइट। वैसे 12 से नीचे लेना नहीं चाहिए, बट इसमें हम 11 का भी रख सकते थे, बट कोई नहीं, 12 से नीचे लेना नहीं चाहिए बाई डिफॉल्ट। इसको फिर हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज एक डिफरेंस तो आना चाहिए। हम इसको हल्का सा बड़ा कर सकते हैं, लाइक 40:32, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लेवल आ जाएगा, लेवल आ जाएगा, यानी कि वो फील्ड किस बारे में है। तो ये पता ही होगा कि लाइक यहाँ पे आप अपना नेम डालें, तो लेबल हो गया। प्लेस होल्डर होता है एंटर योर नेम। इसका मैं कलर डिफरेंट रख लेता हूँ। ये सब आप खुद से फायर कर सकते हो। थोड़ा लाइट कलर होता है प्लेस होल्डर का, नेम हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, एक साइड पे जैसे कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा लाइक इन्फो देनी है, तो यहाँ पे इन्फो आइकन दे दिया। यहाँ पे कोई टेक्स्ट देना है कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, या फिर मुझे फेच करना है डेटा, लाइक इस फील्ड में डेटा खुद से भी भर सकता हूँ, प्लस अगर मैं यहाँ पे फेच करना चाहता हूँ किसी और फील्ड से, तो मैं फेच भी कर सकता हूँ, डेटा फेच कर सकता हूँ। यानी कि किसी ने मान लो अ, अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, और मैं यहाँ पे फेच बटन है तो मैं फेच पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली नेम फिल हो जाएगा ईमेल आईडी से, अगर ऐसा फीचर है तो, राइट। तो लाइक दैट। तो इसलिए एक यहाँ पे भी मेरे को क्या करना है, फेच कर सकते हो, या फिर मतलब कुछ भी टेक्स्ट डाल दो, तो एक टेक्स्ट आ जाएगा, प्लस इसके साथ एक आइकन आएगा।
तो अब हम कंपोनेंट सीख रहे थे, बट इससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आइकन्स को अच्छे से रखें। तो आइकन्स को हम अच्छे से रखें, उसके लिए मुझे एक साइड हम ये सीख सकते हैं कि आइकन्स को कैसे हमें अरेंज करके रखना चाहिए इन कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम एक प्लगइन पे जाएंगे और मैनेज प्लगइन पे आइकनिफाई पे जाएंगे। तो ये बस मैं एक आइकॉनिफाई पे जा सकते हो, किसी पे भी जा सकते हो, बट आइकन्स को मेंटेन कैसे रखना है वो हमें देखना है अभी तो। और उनको आइकॉनिफाई गए एंड लाइक एक मैं डेमो आइकन ले लेता हूँ कोई भी। ओके, सो लाइक दिस आइकन मैंने ले लिया। ये आइकन मैंने ले लिया है। तो ये आइकन के मैंने देखी हाइट 16 16 है, ठीक है। इसको मैंने कंपोनेंट में डिक्लेयर करता हूँ, ये रहा कंपोनेंट का आइकन, यहाँ से मैंने कंपोनेंट क्रिएट करा। अब ये कंपोनेंट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन हमें तो सारे आइकन एक साथ रखने हैं, तो मैं इसका एक वेरिएंट डिक्लेयर कर देता हूँ प्लस आइकन पे। अब क्या हो जाएगा, मैं अपने सारे आइकन एक जगह पे ही रखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइकन और ज़्यादा डाल सकता हूँ और इन सब आइकन को मैं एक नेम दे सकता हूँ, जैसे कि ये इन्फो आइकन हो जाएगा। और अगर मैं और कोई आइकन डालना चाहता हूँ तो मैं लाइक रख सकता हूँ कोई भी आइकन वार्निंग का, लाइक वार्निंग से रिलेटेड मैं एक आइकन रखना चाहता हूँ। तो इसका साइज़ क्या है, 24 24, इसको हम कर देंगे 16। मेनली 16 भी रखो तो अच्छा है। और फिर इसको भी मैं कंपोनेंट डिक्लेयर करूँगा और इसको मैं यहाँ पे ऐड ऑन हम ऐसे रख लेंगे और इसको मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँगा। तो ऐड ऑन होते रहेंगे, इनको रखना ज़रूरी नहीं है। और जैसे जैसे मैं आइकन और डालना चाहता हूँ वो मैं डाल सकता हूँ, वो इसमें ही ऐड अप होते रहेंगे। अब इसमें ऐड अप करने का क्या फ़ायदा है? अब इसमें ऐड अप करने का ये फ़ायदा है कि मैं इनको नेम दे सकता हूँ और ये वाला इसको मैं दे सकता हूँ आइकन्स, ठीक है। तो इसको मैं दे दिया नेम वार्निंग। अब ये सेपरेट पड़े रहेंगे कंपोनेंट बन के, तो एक बहुत ही अनअरेंज चीज़ लगेगी। और जबकि यूआई यूएक्स में यही काम है कि अरेंज करके डॉक्यूमेंट करके रखना। तो ये सारे आइकन्स हो गए। अब देखो मैं चेंज कैसे करूँगा यहाँ पे। जैसे मैं वार्निंग आइकन यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे लगाना है, और मेरे को यहाँ पे वार्निंग नहीं रखनी। इसको मैं सिलेक्ट करा, यहाँ से मैं क्या इन्फो कर दिया, इन्फो आ गया। सो इट्स वेरी 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 इजी टू बिकम। और इसको मैं साइज़ भी छोटा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि 16 ही लेना है। इसको मैं लाइक इसके अकॉर्डिंग ले सकता हूँ, लाइक 12 लेना है मेरे को। मैंने 12 करा और इन दोनों को सेलेक्ट करा और शिफ्ट ए करा, एक ऑटो लेआउट हो गया और ये ऐसे आ गए। तो इन तीनों को मैंने दोनों को मैंने ऑटो लेआउट करा, तो यहाँ से सेंटर पे ये सिलेक्ट होगा। सिंपल है, वेरी वेरी इजी। अब क्या हो गया, ऊपर की लेयर मेरी पूरी डिफाइन हो गई। अब मैंने ऊपर की लेयर को सिलेक्ट करा, इसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। अब देखो अपने आप कैसे शिफ्ट हो रहा है मज़े में। इसको मैं चाहता हूँ कि ये ब्रांड कलर पे रहे या फिर इन्फो बटन पे रहे, इन्फो कलर पे रहे। तो मैं इसको इन्फो कलर पे शिफ्ट कर देता हूँ और इस आइकन को भी। तो ऐसे रहेगा जिससे कि पता रहे कि इसको क्लिकेबल है, राइट। और इसको भी मैं नॉर्मली थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, लाइक, बट ये सेम लगेंगे तो इसलिए ऐसे। और अब क्या रहता है, वार्निंग का साइन, लाइक मेरे को सेम टाइप का कंपोनेंट चाहिए यहाँ पे भी, जो कि मेरे को बता सके कि ये वार्निंग है, दिस इज वार्निंग या फिर एरर जो भी हो सकता है। दिस इज एन एरर, और यहाँ पे मैं एरर दे सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, पूरा लाइन है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस देखते हैं आइकन एरर से रिलेटेड, एरर। तो सिमिलर काइंड ऑफ आइकन है वार्निंग का, एरर का, बट ये थोड़ा सर्कुलर में है। हम सर्कुलर में रख लेंगे 24 24 16 16। इसको हम कर देंगे, तो इसको कंपोनेंट बनाएंगे एंड देन फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, सिंपल इज दैट। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन्फो और वार्निंग को मिला के एरर। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ से उसका नाम मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, इसका नाम हम डिक्लेयर कर देते हैं एरर। बाय डिफ़ॉल्ट वो नेम ले लेता है, बट खुद से करोगे तो याद रहेगा। तो एरर आया, एरर पे शिफ्ट हो गया। अब इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, इसका कलर, कलर मेरे को चेंज करना है तो मैं इसको एरर का कलर दे दूंगा।
तो समथिंग लाइक दिस इट विल कम। अभी तक ये कंपोनेंट नहीं बना है, अभी तक उसमें एक पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, जो कैसा रहेगा। थोड़ा लाइक अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके होटल आउट करता हूँ, शिफ्ट ए, और ये ऐसा कुछ तैयार हो जाएगा। राइट। अब इसके अंदर भी वेरिएंट्स हो सकते हैं कि लाइक कि ये डिसेबल फॉर्म पे है, या फिर होवर पे कैसा लगेगा, या कैरेट कैसा लगेगा। कैरेट मतलब कि जैसे ये आइकन आ रहा है स्ट्रेट लाइन, इसको कैरेट कहते हैं। तो इस फॉर्म में कैसा लगेगा, कि हमें कभी कभार ऐसा दिखाना पड़ जाता है स्क्रीन पे। तो अब हम इसके वेरिएंट्स बनाना सीखते हैं। तो इसको हम कंपोनेंट डिक्लेयर कर देते हैं। आई थिंक इट इज़ गुड टू गो। तो इसको हमने कंपोनेंट डिक्लेयर करा, प्लस पे क्लिक करा, वेरिएंट आया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने अपने लिए यहाँ पे एक कर देंगे इसकी नेमिंग कि लाइक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन कैसी है, कि मैं डिफ़ॉल्ट सिचुएशन बना रहा हूँ। इसको मैं होवर सिचुएशन बना रहा हूँ। राइट। इस पे मैं सिलेक्शन या फिर एक्टिव सिचुएशन बना रहा हूँ। राइट। तो ऐसे करके फिर मैं एक डिसेबल सिचुएशन बना रहा हूँ। तो सिचुएशन और भी हो सकती है। अ, वैसे तो एक फोकस्ड वाली सिचुएशन भी होती है, जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चेक लिस्ट डॉट डिज़ाइन पे जाके, और वहाँ पे जाके आपको सारी सिचुएशंस मिल जाएंगी। तो अभी इस एलिमेंट्स पे जाओगे, एलिमेंट्स पे जाके यहाँ से टेक्स्ट फील्ड पे जाके सारी सिचुएशन मिल जाएंगी कि लाइक डिफ़ॉल्ट, होवर, एक्टिव, फोकस्ड, डिसेबल, एरर। तो 4-6 सिचुएशन इन्होंने दे रखे हैं, जो कि बहुत सही है। तो यही सिचुएशन को हम देखते हुए इसमें जाएंगे, और इसको स्ट्रेच आउट करेंगे, तो इसको कंट्रोल डी करेंगे। तो अभी मैं 4 सिचुएशन के ऊपर ही कर रहा हूँ। अब क्या करूँगा मैं, अब एक कंपोनेंट के अंदर मैं कैसे और वेरिएंट्स बना सकता हूँ। जैसे एक वेरिएंट हम ये समझे कि ये होवर डिफ़ॉल्ट वाला है। अब ये कंपोनेंट है, ये फेच बटन है। अब मैं इसको कभी विजिबल कराने, कभी नहीं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपीयरेंस पे, जो कि लेयर है, और इस आइकन पे क्लिक करूँगा, क्रिएट अ बूलियन प्रॉपर्टी। बूलियन यानी ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स यानी कि हमें ये दिखाना है कि नहीं। लाइक फेच इसका डाल सकते हो, और इसको दे सकते हैं हम क्रिएट प्रॉपर्टी। अब मैं सारे फेच में यही प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा। ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है, और जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है, इसलिए मुझे विजिबल हो रहा है। ये सब उस प्रॉपर्टी से कनेक्ट है। उसकी वैल्यू अगर मैं फॉल्स करूंगा तो सारे फॉल्स हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से लाइक यहाँ से ऐसे करता हूँ, आई क्लोज। डिलीट नहीं करना, कंपोनेंट है, यहाँ से डिलीट किया तो हट जाएगा। यहाँ से करोगे तो प्रॉपर्टी ट्रू फॉल्स होगी। और अगर प्रॉपर्टी को अगर देखना है तो उसके इंस्टेंस में दिखता है, कंपोनेंट का इंस्टेंस होता है। तो जो प्रॉपर्टी है वो मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। राइट। तो ऐसे ही मैं सबके लिए प्रॉपर्टी बना दूंगा, लाइक कि लेबल की प्रॉपर्टी बना दूंगा, कि मेरे को जब भी चाहिए रख लूँ, जब नहीं चाहिए हटा दूँ। तो लेबल, अब इन सबको मैं लेबल से जोड़ दूंगा। वैसे इन सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इस पे कर लो, इस पे कॉपी पेस्ट कर दो, और फिर इसको मैं बना दूंगा एरर, एरर लाइन, एरर टेक्स्ट। राइट। तो ज़रूरी नहीं कि हम इसको सबको बनाएं, और इसको मैं प्रॉपर्टी कर दूंगा प्लेस होल्डर। राइट। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सॉरी। ये एरर टेक्स्ट, इसको मैं प्रॉपर्टी कर दूंगा प्लेस होल्डर। ये आ जाएगा प्लेस होल्डर, क्रिएट प्रॉपर्टी। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको सॉरी, इसको मैं कर दूँगा कंट्रोल डी, और ये सब मैं हटा दूंगा। तो मैं कंट्रोल डी करूँगा, आ जाएंगे। अब मेरे को इसको बनाने की होवर स्टेट कैसी होगी, होवर स्टेट, इस सबको मैं भी हटा देता हूँ। हाँ, इन सबको भी हटा देते हैं, क्या ही करेंगे देख के।
ओके, तो ये लिंक होना चाहिए था बट ये लिंक नहीं है। तो इसको हम फटाफट से लिंक कर देंगे। एरर टेक्स्ट फेच, फेच लिंक है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर भी लिंक है। लेबल भी लिंक है। बस एरर टेक्स्ट ही लिंक नहीं है। सो आई थिंक एरर टेक्स्ट इसमें भी लिंक, इसमें लिंक है। सो लाइक इनको भी के लिए बंद करते हैं। हम इसकी होवर प्रॉपर्टी कैसे रहेगी? होवर प्रॉपर्टी पे मतलब अगर मैंने इसके ऊपर बस माउस प्लेस करा है तो कैसा लगेगा? तो इसको हम बस थोड़ा सा आई थिंक डार्क दिखा सकते हैं या कलर चेंज दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग इसको हम हल्का सा डार्क दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्टिव है यानी कि एक्चुअल में क्लिक कर दिया, तो क्लिक करा है तो आई थिंक फिर जो ब्रांड कलर है वो आना चाहिए। ब्रांड कलर जो भी रखना चाहें वो आ जाएगा। एंड अगर डिसेबल मोड है, डिसेबल मोड है तो इसमें एक फिल डाल देंगे। और फिल हल्का सा ग्रे होता है तो लगता है कि डिसेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। और स्ट्रोक है, हल्का सा डार्क दे देंगे। ऐसे हो जाएगा, डिसेबल कौन लग रहा है। तो ये हमारा इनपुट फील्ड तैयार हो गई है। ऐसे ही हम बटन्स बना सकते हैं, ऐसे ही हम और चीज़ें बना सकते हैं। तो आपने ये सीखा कि कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है। अब मैं इस कंपोनेंट को कहीं पे प्लेस करता हूँ लाइक यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ बटन्स आ गए हैं। जैसे कि मैं कभी भी अपना फैच, अपना एरर टेक्स्ट ऑन कर सकता हूँ जब भी मैं स्क्रीन डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत हैंडी हो जाता है इस सबको करना। और अगर मुझे सिर्फ कहीं पे सिर्फ फील्ड चाहिए, लेबल नहीं चाहिए, तो मैं वो भी रख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि मेरे को सिर्फ लेबल चाहिए, फील्ड चाहिए, लेकिन जो लेबल है वो हट तो रहा है, लेकिन इसका साइज कम नहीं हो रहा। राइट, मतलब कि अगर मैं कहीं से लेबल हटाऊंगा तो उसका साइज कम नहीं हो रहा, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो जैसा भी चाहो करके। अभी के लिए समझ गए कि कंपोनेंट कैसा बनाना है। नहीं, ये कंपोनेंट्स, आइकन्स, टाइपोग्राफी, कलर्स को सेट करना सीखा है, तो अभी एक बटन वाला कंपोनेंट है वो भी हम क्रिएट कर देते हैं, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। एंड फिर हम उसके बाद अ, एक स्क्रीन बनाएंगे जो कि क्रेडिट कार्ड, लाइक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड स्क्रीन स्क्रीन होगी कि कैसे कोई इसको साइन अप कर सकता है और मतलब कैसे अपनी डिटेल्स उसमें एंटर कर सकता है। तो लाइक एक हम फाइनेंस ऐप लेंगे और एज्यूम करेंगे एक फाइनेंस ऐप है, उसका एक क्रेडिट स्क्रीन कैसे लगेगी वो हम डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए कुछ अलग कंपोनेंट्स चाहिए हो या फिर कुछ अलग से कुछ अलग डिज़ाइन करना हो कंपोनेंट्स में, तो वो हम साइड बाय साइड उसको करते रहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर बटन्स के बाद आई थिंक इतना ही ठीक है, पहले से जो बना के रख सकते हैं। तो बटन के लिए लाइक सिंपल टेक्स्ट ले लेते हैं। थर्टीन, थर्टीन का टेक्स्ट ले लेते हैं। एंड टेक्स्ट लेने के बाद इसको मैं, इसको इस पे क्लिक कर दूँ। ये ऑटो विड्थ अपीयरेंस, एक है ऑटो हाइट, एक है फिक्स साइज। तो ऑटो विड्थ में क्या हो जाता है, जैसे फिक्स्ड हो गई, ये फिक्स्ड पे है, सॉरी ऑटो हाइट पे है, मतलब कि इसकी हाइट ऑटो है। अगर मैं कुछ और आगे लिखता रहूँगा तो हाइट बढ़ती रहेगी। फिक्स्ड में क्या हो जाता है कि अब इसकी हाइट भी फिक्स्ड हो चुकी है, यानी कि बाउंडिंग बॉक्स नहीं बढ़ेगा। और अगर मैं लाइक इस पे कर देता हूँ, तो लाइक अभी ये ऑटो हाइट पे आया। एंड अभी ऑटो विड्थ और ऑटो हाइट दोनों लाइक ऑटो विड्थ पे आ गए, यानी इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी बट विड्थ बढ़ सकती है। तो जैसे कि मैंने इसकी टाइपोग्राफी वाली उठाई, बेसिकली 13 पिक्सल, एंड इसको मैंने शिफ्ट ए करा। शिफ्ट ए करके ये अपने आप ही एक ऑटो लेआउट में क्रिएट हो गया। और इसको मैं एक लाइक आउटर कर्व दे सकता हूँ जो कि लाइक अराउंड 6 पिक्सल्स का दे सकता हूँ, और इसमें एक फिल कर दूंगा। फिल के अंदर मैं बहुत लाइट कलर, वैसे ब्रांड कलर जो भी होगा वो रख सकते हो। ब्रांड कलर ब्लू ग्रीन में से जो भी हम रख सकते हैं। प्राइमरी टर्शरी, वैसे इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों टाइप के बटन होते हैं, बट हम अभी एक टाइप का ही बनाएंगे।
राइट। इसके अंदर आइकन भी ऐड कर सकते हैं। सो लाइक, क्योंकि कुछ बटन्स होते हैं उसके अंदर लाइक आइकन आ जाता है, इलेक्ट्रिक का आइकन या फिर प्लस का आइकन या फिर किसी भी टाइप का आइकन चाहिए हो सकता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और मैं अभी सेम यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ से हमने आइकन्स को अरेंज कर रखा है और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं आइकन्स को। और जब मैं इन आइकन्स को हटाऊंगा, बिकॉज ये ऑटो लेआउट पे ही है, तो वो अपने आप ही स्मॉल हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट, इसको पहले हम कंपोनेंट बनाएंगे, फिर इसको चेंज कर करके सिचुएशंस देखेंगे। कंपोनेंट बनाना है तो यहाँ से क्लिक कर दिया कंपोनेंट, एंड इसका एक वेरिएंट बनाओ, एंड कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी कर दो। अब लाइक इसमें भी सेम सिचुएशंस ही आएंगी, और इसकी सिचुएशंस क्या रह सकती हैं उसके लिए हम चेकलिस्ट डॉट डिज़ाइन पे जाके देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं बटन का क्या रहेगा। तो बटन के 6 सिचुएशंस रहती हैं, हम मेन लेंगे अभी डिफ़ॉल्ट, होवर, एक्टिव और डिसेबल, दो को अभी छोड़ रहे हैं अभी तो, बिकॉज तो डेमो पर्पस क्रिएट कर सकते हो कौन कौन से हैं, चेकलिस्ट और डिज़ाइन पे जाके समझ सकते हो कि वो सिचुएशंस कैसे दिखती हैं और क्यों होती हैं। अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। तो लाइक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन हमारी को थोड़ी ऐसी लगेगी। और अब ये फिल वाला बटन है, एक हम विदाउट बॉर्डर वाला, विदाउट फिल वाला, ओनली बॉर्डर वाला बटन बना सकते हैं। अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो ये आइकन है, राइट आइकन लेफ्ट आइकन में, इसको प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर देते हैं ताकि हमारे पास एक बूलियन बटन आ जाए। ये जगह लेफ्ट आइकन क्रिएट प्रॉपर्टी एंड सिंपल, एंड ये हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ आइकन चाहिए और एक बॉक्स चाहिए बटन टाइप, तो हम इसलिए इसका भी डिक्लेयर कर देते हैं लाइक टेक्स्ट। तो अब हम इसको कॉपी कर देंगे और इसको ऊपर लेंगे। इसको हम सिलेक्ट करके शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये अरेंज रहे अंदर। और इसको हम कंट्रोल डी करेंगे एंड इन सबको हटा देते हैं, और ताकि हमें बार बार ना क्रिएट करना पड़े। तो इसके अंदर पहले से ही ये लेफ्ट आइकन पे डिफाइन होगा। तो अब होवर स्टेट क्या होगी, वो थोड़ी डार्क हो जाएगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक थोड़ा डार्क वर्जन इसका डिक्लेयर कर देंगे। लाइक इसको हटा के इसको हल्का सा डार्कर कर देंगे, लाइक यहाँ से 85 पे जाएंगे और ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसको भी हम ब्रांड कलर के अंदर ही डिफाइन कर देंगे, लाइक इसको रीनेम कर देंगे ब्रांड 3 के नाम से, यहाँ से रीनेम कर देते हैं। और इसका स्टाइल डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ से, लाइक यहाँ पे जाके सिंगल स्टाइल है तो यहाँ से डिक्लेयर कर देते हैं ब्रांड डैश 03 के नाम से क्रिएट स्टाइल। अब यहाँ पे स्टाइल आ गया है, इस स्टाइल को हम ब्रांड वाले कॉलम के अंदर ऐड कर देते हैं, तो आ गए यहाँ पे। तो अब सिंपल है कि इसको मैं ब्रांड 3 के नाम से डिक्लेयर कर दूंगा, हल्का सा डार्कर हो जाएगा होवर पे। अगर एक्टिव होगा तो इस पे हम स्ट्रोक भी ऐड कर देंगे, और स्ट्रोक का जो कलर होगा वो हम थोड़ा डार्कर रख लेंगे, लाइक ब्रांड 3 वाला। और होवर है तो ऐसे हो गया, एक्टिव है यानी कि क्लिक प्रेस कर रखा है, तो कैसे होगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। वैसे फोकस सिचुएशन ऐसी रहती है थोड़ी। हम्म, तो डिसेबल को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ग्रेइश में दे देंगे, और वो सेम ही रहता है सबके लिए। और जो टेक्स्ट है और जो आइकन्स हैं वो भी हल्के लाइट कलर में हो जाएंगे। जो टेक्स्ट है उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, मिड 3 कर देते हैं फॉर दिस एंड दिस।
इसका भी हम मिड 3 कर देंगे, तो इस टाइप से डिसेबल बटन हो जाएगा। और अब इस बटन को अगर हम साइड पे लेते हैं तो कुछ इस टाइप से होगा, और इसमें प्रॉपर्टीज आ गई होंगी, राइट आइकन, लेफ्ट आइकन। और ये अभी क्या है, राइट आइकन लेफ्ट आइकन हटाने के बाद भी जो विड्थ है वो सेम ही रह रही है। इसका मतलब इसको हमें हक पे कन्वर्ट करना है, सो दैट विड्थ इसकी चेंज हो। अगर मेरे को सिर्फ आइकन रखना है तो ऐसे आइकन भी आ सकता है। तो सिंपल एज दैट। तो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स तैयार हो गए, बटन्स का, फील्ड का, कलर्स बेसिक तैयार हो गए, बेसिक टाइपोग्राफी तैयार हो गई, एंड हमने आइकन्स को कैसे अरेंज करके रखना है वो भी हमारे पास तैयार हो गया। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें एक क्रेडिट कार्ड स्क्रीन बनानी है। अब जो क्रेडिट कार्ड स्क्रीन रहेगी वो, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या रहेगा। वो मैं, तो लाइक एक हम साइट देखते हैं लोकोफाई के नाम से, जो बेसिकली लोग कोड करके, मतलब फिग्मा से रिएक्ट में कोड कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, बट ये पेड है। तो इसके अंदर इसलिए, और एक क्रेडिट कार्ड पहले ही स्टोर करा लेते हैं डिटेल्स, तो वहां पे हम जाना चाहते हैं। तो हम इसके व्यू प्लान्स देखते हैं, पे एज यू गो। तो अभी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स क्या क्या लेनी है वो यहाँ पे आ गए। तो हम कुछ सिमिलर इस टाइप की ही स्क्रीन बनाने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड में क्या चाहिए रहता है, एक ईमेल आईडी, कार्ड की इंफॉर्मेशन, और कार्ड के यहाँ पे आइकन्स भी दे रखे हैं, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वीजा, मास्टर कार्ड और डिफरेंट काइंड के आइकन्स दे रखे हैं। और फिर इनकी जो फील्ड है ये वाली, ये कैसे कनेक्टेड है, अलग है। एंड फिर फुल नेम ऑन कार्ड, फिर बिलिंग एड्रेस की भी फील्ड सिमिलर ऐसी ही है, बस यहाँ पे जो ये कट आ रहा था ये फुल हो गया, तो एड्रेस की फील्ड हो गई। एंड यहाँ पे इन्होंने एंटर एड्रेस मैनुअली का ऑप्शन दे रखा है। देन फिर एक बटन सा दे रखा है, सॉरी, एक बॉक्स सा दे रखा है, उसके अंदर चेकिंग का सिस्टम है जो भी हमने नहीं बनाया है। हमने कोई ऐसा बॉक्स नहीं बनाया जिसमें चेक हो, और चेक चेक बॉक्स कैसे बनाना है वो भी हमने अभी बनाना, डिसाइड करना है। एंड बाकी सब तो सिंपल है, बाकी तो लाइक टेक्स्ट है, एंड उस टेक्स्ट को ही अरेंज करना। और यहाँ पे एक बटन है, बटन हम बना चुके हैं, कैसा लगेगा होवर पे, एक्टिव मोड पे, और वैसे। तो अब हम इसको ही कन्वर्ट करते हैं, लाइक कि एक्चुअल में जब डिज़ाइन बनाया जाता है टेक्निकली कैसे होता है, तो इस पे वर्क करते हैं। सो लेट्स गो। तो ऐसे कोई भी साइट ले सकते हो, बाकी अभी के लिए ये है। तो अभी मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। अब है कि हम प्रोजेक्ट को साथ साथ में करते हुए ही आगे डिसाइड करेंगे क्या क्या करना है, लाइक क्रेडिट कार्ड स्क्रीन, क्रेडिट कार्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे हमें डिटेल्स लेनी है, तो बेसिकली हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ से फ्रेम डिसाइड कर लेंगे, जो हमने फ्रेम डिसाइड करा वो होगा डेस्कटॉप के लिए अभी के लिए। और यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन ले लेंगे 1440 वाली। एंड यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन आ गई, और यहाँ पे हम एक और फ्रेम ले लेंगे, जिससे कि मैं दो सेक्शन को सेपरेट कर रहा हूँ, राइट। और इसको बाहर करके फिर अंदर लेंगे तो इसके अंदर मर्ज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, और सब कुछ जो हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ही करना है, खुद से ऐसे लाइक यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर देना, यहाँ से ही करना है सब कुछ, नहीं तो डिज़ाइन सिस्टम बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे, और एक और यहाँ पे बनाते हैं ब्लॉक, जो कि ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे हम एक प्लगइन का यूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल शेडोज़ का, और इससे बहुत आसानी से एक शेडो टाइप इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जो काफ़ी अच्छा भी लगता है, राइट। तो वो क्रिएट कर सकते हैं, और थोड़ा ऐसा सा हो जाएगा। और इसको हम लाइक अपना बेस 1 पे ही रखेंगे, जो कि अच्छा सीन देगा। और इसको मैं थोड़ा लाइट करना चाहूँगा,
लाइक लाइट करना है तो यहाँ पे जाओ और यहाँ से इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर, यहाँ पे जाके कर दो, बाकी वहाँ पे ही जब क्रिएट कर रहे हो तो ध्यान रखो इसका। तो यहाँ पे हमने हल्का सा ग्रेइश में ले लिया, यहाँ पे हमने व्हाइट में ले लिया, तो यहाँ पे हम एक लोगो लगा देंगे जो कि किसी का भी लोगो हो सकता है। लोगो फाइनेंस की कोई भी कंपनी का लोगो ले सोच लो, और वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और प्लगइन का यूज़ कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ। आई डोंट नो कि उसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, बट कि वो इस केस में कितना अच्छा काम करेगा, वो होगा कि लाइक रिमूव बीजी करके यस यहाँ पे है, उसको रन करेंगे तो इसके अंदर प्लगइन इनबिल्ड ही है, तो बहुत आसान हो जाता है रिमूव बीजी करना किसी भी फोटो में से, किसी में से भी। तो और इसको जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ नॉर्मली तो ये छोटी हो जाएगी, बट मैं कंट्रोल दबा के करूँगा तो ये स्मॉल नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत काम आती है, मैं इसको सेंटर में कर दूंगा, एंड जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करते रहूँगा। और लाइक दिस, एंड यहाँ पे हम अपनी सारी फील्ड्स लेकर आ सकते हैं, जैसे कि हमने फील्ड बनाई थी, फील्ड कुछ ऐसे आएगी। और यहाँ पे एक टाइटल आएगा, सॉरी, यहाँ पे एक टाइटल आएगा, पे एस यू गो, पे विद कार्ड। तो इसको मैं एज अ टाइटल दूंगा, तो टाइटल हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है, और वो भी बोल्ड में दूंगा। तो बोल्ड में जाके हम टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 34 आई थिंक इज गुड टू गो, और सिंपल, एंड ये हो जाएगी। लाइक अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं अब, ईमेल डालने के लिए। ओके, तो मल्टीपल फील्ड गलती से कॉपी पेस्ट हो गया होगा, ईमेल। तो ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, देखिए क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। अब हमने जैसे कि देखा था कि यहाँ पर अम, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर जो थी वो फील्ड्स मर्ज थी, एक तरीके से हेडिंग एक में ही थी, लेबल एक में ही था। इन दोनों का लेबल नहीं है बस, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो सिंपल एज दैट। तो अगर मैं ऐसी ही एक फील्ड क्रिएट कर दूं, बट वो काम नहीं करेगी क्योंकि हमने राउंडनेस दे रखे हैं यहाँ। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपर बार हटा दूं और नॉर्मली ऐसे हो गया, तो ये लेकिन अलग अलग लग रहे हैं। तो इसलिए हम एक और कंपोनेंट बना देंगे जो कि एक नई फील्ड होगी, डिटैच इंस्टेंस करेंगे, और ऐसी ही एक और नया कंपोनेंट बनाएंगे। इन दोनों को शिफ्ट ए करेंगे, इसको -1 करेंगे, और इसको हम एडजस्ट कर देंगे, लाइक 0 0, सॉरी, इसको हमें करना था, कर्व को करना था लाइक 0 0, एंड इस वाले कर्व को भी करना था लाइक 0 0। तो ये समवट लाइक वैसा हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने देखा मैक्सिमम मुझे एक और फील्ड चाहिए, जो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, और इसको यहाँ से राइट पे कर देंगे, और इनको हम फिल पे कर देंगे, और इसको भी मैं फिल पे कर दूंगा, और इसको भी मैं फिल पे कर दूंगा, कि पूरा फिल ही रहेगा। अगर ये फील्ड हट जाएगी तो ये फुल कवर अप कर लेगा, राइट। और यहाँ पे मुझे एक आइकन्स भी चाहिए, लाइक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे इसमें आइकन है, इसमें आइकन है, तो आइकन भी चाहिए रहेगा।
इसमें भी आइकन चाहिए रहेगा, जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ से भी मुझे कर्व ठीक करने पड़ेंगे। और इनको भी हमें लाइक -1 का ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हल्का सा गैप दिखाता है, थिक बॉर्डर हो जाता है। तो हम इनको ऐसे रख लेंगे। एंड लेफ्ट पर मुझे सबको एक साथ कंबाइन करके इसको भी फिल कर दूंगा, और इनको राइट राइट पे कर दूंगा, ये राइट पे आ जाएंगे। तो समवट सिमिलर टू लाइक दिस हो जाएगा। और यहाँ पे हम आइकन्स बदल सकते हैं लाइक उसकी तरह ही। और इसका हम एक अलग से कंपोनेंट बना देंगे, और इसके वेरिएंट्स बनाने हैं कि नहीं वो हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट कर दी है, और इसको अब हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर लाइक कि क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन पे। और यहाँ से हम क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डाल देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ से हम इनको दोनों को शिफ्ट कर देंगे, और इसको हम फिल कंटेनर कर देंगे। तो समवट लाइक दिस इट विल लुक लाइक। स्पेसिंग क्या रहनी चाहिए, क्या कुछ रहना चाहिए, वो हम डिसाइड कर लेंगे। अभी कंसेप्ट लाइक क्लियर कर रहे हैं। लाइक अब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इसकी जो स्पेसिंग है ना, थोड़ी ज़्यादा भी हो तो चलता शायद। आई थिंक सो, आई डोंट नो बट आई थिंक सो। जैसे जो फील्ड है इसकी स्पेसिंग, अब यहाँ पे कंपोनेंट का फायदा होता है, क्या मुझे बस यहाँ पे हल्की सी स्पेसिंग इसकी बढ़ानी है, लाइक हाइट बढ़ानी है, तो मैं बढ़ा सकता हूँ लाइक 40 आई थिंक होनी चाहिए हाइट। तो वो ध्यान रखें। एक बार यहाँ पे मैं बाद में चेंज कर रहा हूँ, बट आप पहले ही ध्यान रखो, 42 तक तो होना ही चाहिए अगर 12-13 का पिक्सलेट का ले रहे हो तो। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस टाइप अच्छा लग रहा है, तो अब आई थिंक मच बेटर देन बिफोर। फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कार्ड होल्डर का नेम लेंगे, यानी कि सेम टाइप की फील्ड आएगी। अब बस मतलब हमने मेजर काम तो कर ही लिया। अब आ जाएगा बिलिंग एड्रेस, जो कि सिमिलर फील्ड है ऐसे ही। अभी होता है मतलब फायदा कंपोनेंट्स बनाने का। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा, बस ये हाइड हो रहा है। तो कंपोनेंट के इंस्टेंस में कभी भी डिलीट नहीं होता, वो हाइड ही होता है। और यहाँ पर ये दोनों सेम रखने हैं मुझे। यहाँ पे 6 कर दें। तो इसकी हम सिचुएशंस बना सकते थे वेरिएंट। तो इसका वेरिएंट क्या हो सकता है कि लाइक अगर एक हट जाता है तो दूसरा कैसा लगेगा, लाइक कि ये रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर अब ये कैसे लगेगा, बिकॉज अदरवाइज ये यहाँ से कर्व नहीं आएगा, कर्व आना चाहिए। लाइक कर्व आना चाहिए, तो वो ऐसा लगेगा। तो एक वेरिएंट का हम नाम रख देंगे डिफॉल्ट, और दूसरे का नाम रख देंगे लाइक 2 फील्ड्स, और ये हो जाएगा 3 फील्ड्स लाइक दिस। तो समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बजाय कि एडिट करने के,
एडिट कभी भी मत करो, ऐसे वेरिएंट्स बना लो। तो मैं 2 फील्ड्स कर लूँगा, अपने आप सॉर्ट हो गया। सो लाइक दिस। फिर इसके बाद आता है लाइक चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स का हम बना लेंगे लाइक आइकन। तो अब इसको मैं चेकबॉक्स आइकन को इसमें डिक्लेयर नहीं करूँगा। मैं इसको अलग से बनाऊंगा, क्योंकि चेकबॉक्स चेक होगा या अनचेक होगा, इसके दो वेरिएंट्स हैं। तो इस वजह से इस आइकन, इन्फो आइकन, वार्निंग आइकन में कोई वेरिएंट नहीं था। अगर वेरिएंट उसमें भी है तो वो अलग से डिक्लेयर करो तो बेटर है। तो यहाँ पे हम जाएंगे आइकॉनिफाई पे। यहाँ से हम चेकबॉक्स ले सकते हैं, किसी भी टाइप का चेकबॉक्स ले लो जिसकी दोनों कंडीशन है, चेक एंड अनचेक। तो चेक में टिक भी हो सकता है और फिल अनफिल भी हो सकता है। राइट। ये ले लेंगे, ये आई थिंक बेटर है ज़्यादा सबसे। बाकी देखते हैं कि कस्टमाइज हो सकता है कि नहीं। हो सकता है तो बेटर है, अदरवाइज नहीं है बेटर। बेटर है। तो दिस इज चेक एंड दिस इज अनचेक। इसको मैं ब्रांड कलर दे देता हूँ, ब्लू। ब्रांड कलर। सिस्टम 16। यहाँ से अब हम क्रिएट कंपोनेंट सेट करेंगे। राइट। एक हो जाएगा चेक, एक हो जाएगा अनचेक। इसको हम दे देंगे चेक बॉक्स। नहीं, इसको हमने दिया था आइकन्स। नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ अनचेक। यहाँ पे दे देता हूँ चेक। सिंपल एज दैट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टेक्स्ट आ जाएगा। जो टेक्स्ट होगा, सिक्योरली सेव माई इंफॉर्मेशन फॉर 1 क्लिक। सिक्योरली सेव माई info for 1 click। हम इस बॉक्स के वेरिएंट से बना सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। अभी हम एक स्क्रीन बना रहे हैं तो नहीं बना रहे। इन दोनों को ऑटो लेआउट करते हैं। तो अब ये देखो कि ये लग रहा है थोड़ा सा ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि हमने थोड़ी, कि हमें इसको हमें ऊपर रखना है। बट ये टाइपों में ही थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम कर देंगे जीरो नहीं, लाइक यहाँ पे हम जाएंगे तो ये आ जाएगा वर्टिकल ट्रिम। तो इसको पूरा सेट करके रखना, तब जाके क्या होगा कि ये पूरा ऊपर तक टच होगा। अदरवाइज यहाँ पे कभी कभार दिक्कत आ जाती है।
ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में। और सिंपल ऐसे ही कोई टेक्स्ट रख लेंगे नीचे भी, जो उसको थोड़ा एक्सप्लेनिंग कर देगा। उसका हम फिल कलर थोड़ा अलग रख देंगे, लाइक समथिंग लाइक दिस। और इसको, वैसे भी हमने मीडियम बोल्ड रेगुलर लिया है, बट हमने कोई इटैलिक फ्रेज नहीं लिया, तो वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। सो लाइक यहाँ से हम एक टेक्स्ट भर सकते हैं, यहाँ से हम लॉरम इप्सम करके। परफेक्ट है। और ये बाउंडिंग बॉक्स भी आ जाएगा यहाँ पे। और इनको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आई थिंक इसका ऑटो लेआउट हटाना चाहिए। ऑटो लेआउट हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटो लेआउट तो अनग्रुप कर दो इसको, एंड सिंपल एज दैट। और इन दोनों को पहले ग्रुप करो, एंड देन फिर इसको ग्रुप करो, तब ये ऑटो लेआउट सही बन रहा है। और फिर इन सारे ग्रुप हो गए, तो अब इसके अंदर स्पेसिंग दे दो। लाइक ऐसे बॉक्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, इसके अंदर ही एक स्पेसिंग दे दो, लाइक 12 एंड 12। और इस पर ही स्ट्रोक। समथिंग लाइक दिस। और इसको एक कंपोनेंट बना देते हैं। स्क्रीन के अंदर जो भी आ रहा है उसको एक कंपोनेंट होना ज़रूरी है, और इसको हम इस ऑटो लेआउट के अंदर ही डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे ही ऐड हो जाए। और इसको हम फिल कर देंगे, यहाँ से फिल। और इसको भी हम अंदर से फिल ही रखेंगे, जो कि फिल ही है, ये भी फिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा लगेगा। फिर एक बटन आ जाएगा सब्सक्राइब का, राइट। नॉर्मली थोड़ा थोड़ा फील आने लग रहा है। अ, अब ये यहाँ पे हम इसको एलिमेंट्स का सेक्शन बना देंगे, और इसको एलिमेंट्स के सेक्शन के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे डाल देंगे एलिमेंट्स, तो एक एलिमेंट तो हमारा बन गया। बटन भी हमारा वैसे एक एलिमेंट ही है। काफ़ी सही लगा। तो बटन हम ले लेंगे, हाँ, ऐड कर देंगे। इस बटन के ऊपर हम कोई आइकन यूज़ नहीं करना चाहते, और ये बटन फिल कंटेनर पर रखेंगे, और इसका दे देंगे सब्सक्राइब। ये हटा देंगे। तो ये कुछ ऐसा लगने लग रहा है, इसको भी हम जोड़ देंगे। बाकी नीचे कुछ डिटेल्स आएंगी। डिटेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब हमारे लिए अभी के लिए, क्योंकि वो डिटेल मिलती ही है, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। लेकिन उनको कैसे लिखना है कैसे दिखाना है वो हमारे ऊपर है। कुछ ऐसे डिटेल्स रहेंगी। अब यहाँ पे हम कार्ड कैसे डाल सकते हैं।
एज अ डेमो स्क्रीन आई क्रिएटेड दिस। इसमें चाहता हूँ थोड़ा लाइक दिस। तो एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट को कैसे तैयार किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स, आइकन्स कैसे तैयार किए जाते हैं ताकि वो बहुत इजी टू डू रहें जब हम स्क्रीन्स को डिज़ाइन करें। तो हमने एक कार्ड भी बनाया, कंपोनेंट बनाया, एलिमेंट बनाया, उसके कैसे वेरिएंट्स बनाने हैं वो बनाए। अभी भी बहुत कुछ है इसमें सीखने वाला। अभी जो हमने कवर नहीं किया वो है कि जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं। हाँ, बट हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि पूरी स्क्रीन कैसे तैयार की जाती है, और एक अच्छा हमने सेटअप बनाया है। और ये स्क्रीन लाइक नॉर्मली बहुत से अदर यूट्यूब चैनल पे बना रहे होंगे, इससे भी बढ़िया बढ़िया स्क्रीन बना लेंगे, या फिर शेडो दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, लेकिन उन सबका कोई मतलब ही नहीं है अगर एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस उन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, वो ग्राफिक डिज़ाइन में आ जाता है। और ग्राफिक डिज़ाइन में हम यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें डिज़ाइन सिस्टम कैसे बनाते हैं, या फिर मतलब जो भी मैंने अब इसमें यूज़ किया है वो सब कुछ कंपोनेंट है। उन वीडियोस में कभी ये दिखाया नहीं जाएगा कि हम कंपोनेंट यूज़ करें कि नहीं। अब जो मैंने यहाँ पे टाइपो भी यूज़ करी है वो भी मैंने पूरा डिफाइन करी है कि कौन सी टाइपो है। कलर पूरा डिफाइन करा है, उस कलर में थोड़ा सा भी होवर इफेक्ट है कैसा रहेगा। तो जैसे कि अगर सिलेक्टेड वर्जन है, मैं इसमें कितना ईजी टू डू रहेगा मेरे लिए, तो मेरे को यहाँ पे एक्टिव दिखाना है कि भाई ये एक्टिव है, तो मैं कितना आसान से स्क्रीन बना सकता हूँ। एक एक्टिव इनपुट फील्ड वाली स्क्रीन कैसे दिखेगी, सिंपल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए कैसे है। और मेजर थिंग वही है। और यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन आइकन ले लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। लाइक अभी के लिए मैं ये ले रहा हूँ, बट इससे अच्छे आइकन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आइकन आ गया। लाइक मतलब वो कैसे ड्रॉप डाउन वाली फील्ड है, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर्स में डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्लेस होल्डर का क्या यूज़ है। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है या फिर क्या करना है, और इसको आप दिखा सकते हो कैसे कैसे रखना है। तो इट्स सिंपल है। बहुत बढ़िया तरीके से हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो आपने एक स्क्रीन कंप्लीट कर लिया जो कि एक्चुअल में आप किसी को दिखा सकते हो, बिहेंस पे डाल सकते हो। ये स्क्रीन की वैल्यू नहीं है। इस स्क्रीन के पीछे जो हमने यहाँ पे ये जो बनाया है, इन सब की वैल्यू है, और इसको बनाने का जो तरीका है उसकी वैल्यू है। जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे आते हैं, स्क्रीन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड स्क्रीन पे क्या रखना है। वो तो हम रिसर्च कर लेंगे बाकी ऐप्स को देख के, किसी को देख के, लेकिन जो सिस्टम है वो कैसे बनाना है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बना पाओगे सिस्टम। फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर मैंने कंपोनेंट बनाया तो मैं इसको एनिमेट भी कर सकता हूँ। तो एक जाते जाते एक पॉइंट दे देता हूँ कि एनिमेट कैसे करना है। जैसे एक चेक बॉक्स है, अगर मैं इस स्क्रीन को प्रोटोटाइप कर मतलब यहाँ पे विजिबल कराता हूँ, तो अब इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं, सीन नहीं है। लाइक जैसे प्रोटोटाइप है स्क्रीन, यहाँ पे अभी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। फंक्शनैलिटी में क्रिएट करके दिखाता हूँ कि ये सब इतना मैनेजेबल तरीके से करने का क्या फ़ायदा हुआ। अब ये मैं इस पर प्रोटोटाइप करता हूँ कि क्लिक होने पे इस पर चेंज हो जाए। अब ये करना कितना आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसको पूरे वेरिएंट में दे रखा है, और यही मैंने एलिमेंट यूज़ किया अपनी स्क्रीन में, तो इसलिए वो भी उस पर भी इफेक्ट आएगा। और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वापस इस पर चले जाए, ऑन क्लिक चेंज टू अनचेक, यस, इंस्टेंट स्मार्ट एनिमेट, और इस पे भी हम स्मार्ट एनिमेट कर देते हैं। और अब इस पे जाते हैं, और अब हम इस पे जाते हैं तो इस पे देखो आइकन आ गया कुछ अलग सा। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये थोड़ा ऐसे देखो कैसे एनिमेट होके आ रहा है। तो वैसे ही हम अपनी इनपुट फील्ड्स को भी एनिमेट कर सकते हैं कि अगर मैं क्लिक करूँगा तो कैसे लग रहा है, होवर करूँगा तो कैसे लग रहा है। तो वो हर एक स्क्रीन, अब वो इस स्क्रीन के लिए एनिमेट नहीं हो रहा, वो सारी स्क्रीन के लिए एनिमेट हो रहा है, जितनी भी स्क्रीन पे मैंने ये कॉम्पोनेंट्स यूज़ करे। तो कॉम्पोनेंट बनाने का बहुत आसान अच्छा तरीका होता है कि वो मेरे को बाद एनिमेशन में भी आसान हो जाता है, प्रोटोटाइपिंग करना बहुत आसान हो जाता है, और स्क्रीन्स डिज़ाइन करना बहुत इजी टू डू हो जाता है।
इस स्क्रीन को आप फिल पूरी करें और मेरे को टैग करें। मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, डिज़ाइन विद राहुल के नाम से। मेरा नाम राहुल शर्मा के नाम से ही है। जो मेरा थंबनेल मेरी यूट्यूब पे कवर है वही सेम कवर मेरा लिंक्डइन पे भी है। तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और मुझे टैग कर सकते हैं अगर आप ये स्क्रीन बना लेते हैं पूरी की पूरी। तो मैं होप करता हूँ कि आप इससे कुछ सीखे होंगे और आप ज़रूर इस पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।